नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है घोषणाओं पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश की नई घोषणाओं पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डर गई है कि कहीं सरकार की घोषणाएं उसकी योजना पर पानी न फेर दे। वहीं नेता प्रतिपक्ष इन घोषणाओं को भ्रमित करने वाली बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी भी तो 5 गारंटी देकर गई हैं। क्या वो घोषणा जनता को भ्रमित करने वाली नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की गारंटी की कार्ड बीजेपी ने ढूंढ ली है, इसलिए वो इन घोषणाओं को रुकवाना चाहती है। सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी की घोषणाएं चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ेंगी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जोरदार होगा 2023 का इलेक्शन। सरकार की घोषणाओं से कांग्रेस की बढ़ी टेंशन। नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग से की शिकायत पत्र पर शुरू हुई सियासत। चुनाव आयोग को लिखा गया ये पत्र कांग्रेस की उस टेंशन को दिखा रहा है जो बीजेपी सरकार की घोषणाओं की वजह से बढ़ रही है। चुनावी समर में बीजेपी सरकार लगातार प्रदेशवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, लेकिन कांग्रेस को डर इस बात का सता रहा है कि कहीं ये योजनाएं चुनाव में उसके पतन की वजह न बन जाए, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार की घोषणाएं कांग्रेस को चुनावी हथियार की तरह दिख रही है। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। गोविंद सिंह इन घोषणाओं को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं। उनका आरोप है कि इस तरह की घोषणाओं से जनता भ्रमित होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रचार अभियान में लग गई है और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मतदाताओं को लालच देने का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की घोषणाएं हर वर्ग को, हर समाज को भारी मात्रा में धन देने की बात कर रहे हैं। मैंने मुख्य चुनाव इस विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय दिल्ली में उन्हें पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं, ये मतदाताओं को प्रभावित करने का मामला है। भले ही गोविंद सिंह को बीजेपी सरकार की घोषणाएं भ्रमित करने वाली लगे, लेकिन वो ये भूल गए कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी जबलपुर और ग्वालियर में 5 गारंटियां देकर गई थी। कमलनाथ भी लगातार ट्वीट कर एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार जनता को लुभाने की घोषणाएं कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की घोषणाएं जनता को भ्रमित नहीं कर रही हैं? खैर, गोविंद सिंह के शिकायती पत्र पर बीजेपी हमलावर है। वो कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की घोषणा से डर गई है, उसके वादों की हवा निकलती दिख रही है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष इस तरह के पत्र लिख रहे हैं। देखिए, गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 माह का कालखंड जब उनको मिला था तो भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता को देने के लिए बहुत सारा समय था, लेकिन जनता को लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया। जब आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार लगातार विकास की गंगा बहा रही है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, योजनाओं के द्वारा से लोगों को राहत दी जा रही है, उनके जीवन को उन्नत किया जा रहा है, तो उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। अभी तक प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में घोषणाओं से कैसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, ये तो नेता प्रतिपक्ष ही जाने। लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस की गारंटियों का तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है, इसलिए कांग्रेस में घबराहट है। फिर चाहे बात नारी सम्मान योजना के जवाब में लाडली बहना योजना हो, या फिर किसानों के लिए किसान न्याय योजना की राशि बढ़ने की, कांग्रेस को ये भय है कि बीजेपी सरकार नई घोषणाओं से उसका चुनावी खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए वो अब इस तरह के पैंतरे आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित तांबरे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, खिलावन चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है।
अमित जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या कांग्रेस डर गई है बीजेपी की योजनाओं से, इसलिए चुनाव आयोग में शिकायत कर रही है, या आपकी जो गारंटियां थी वो पंचर होने लगी हैं? अमित जी, क्या चुनाव आयोग के पास जाना और अपनी बात को रखना, क्या ये डर? अभी तो आचार संहिता नहीं लगी ना, इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं तो बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? हम तो मतदाता सूची को लेकर भी गए थे। हमारे यहाँ मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और उसके बाद ये लगातार घोषणा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मतदाताओं को प्रभावित करने वाली बात है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप और हमको ध्यान ना देने की बजाय चुनाव आयोग क्या निर्णय करता है, उनको चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए। और रही बात डरने या डराने की, तो ये इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना। और आप कहें कि ये 40 साल 30 साल पुरानी पार्टी से भय होना, तो ये अपने आप में सवाल का जवाब है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी कह रही है कि वो डर गए हैं शायद योजनाओं से। देखिए, डर कौन रहा है, ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह महीने में 3-3, 4-4, 5-5 बार आना पड़ रहा है उनको, जो कि 5 साल में 1 बार आते थे। नरेंद्र मोदी जी जो है कभी कभार तो हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी दिया था, कल उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा जहां जहां चुनाव होते हैं मैं जाता हूं। चाहो तो आप रिकॉर्ड देख सकते हो। लेकिन यदि कोई घोषणा कर रहा है अमित जी, तो ये घोषणा राजस्थान में भी हो रही है। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। हफ्ते भर के अंदर 3 बार कौन से प्रदेश में गए अमित शाह जी, मुझे बताइए आप। ये तो कोई रोक नहीं सकता है ना। इसका जवाब तो अपन उनसे ले लेंगे। सीधा सवाल अमित शाह से ही हो गया था, इसलिए मैं तो दूसरा मेरा काउंटर सवाल ये था कि आपने कहा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इस बात को। ठीक है, आपकी बात आ गई ना। दूसरा सवाल मेरा ये था कि यदि घोषणा से ही भ्रमित हो रहे हैं मतदाता, तो ये घोषणा तो राजस्थान में भी हो रही है। 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, और बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की है, चाहे मोबाइल बांटने से लेकर, और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि आप बात को समझ नहीं पा रहे हो, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, दर्शक समझ जाए, मैं ना समझ पा रहा हूँ तो नहीं, दर्शक तो समझ गए, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। गोविंद सिंह जी का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो अब यदि जो भी घोषणाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। ठीक है, ये राजस्थान में तो सचिन जी, राजस्थान में घोषणा नहीं हुई उम्मीदवारों की, तो वो कर सकते हैं। आपने 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इसलिए उनको आपत्ति है कि अब आप लोगों को, खासकर मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। यदि आपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए होते तो उनको भी आपत्ति नहीं होती। यही समझाना चाहते हैं ना अमित जी? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, ठीक है ना, यही तो समझाना चाह रहे थे, यही सवाल किया मैंने उनसे कि उम्मीदवार आपने घोषित कर दिया, इसलिए आपत्ति है। आप समझिए, आप समझ गए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रहे हो। यदि और पूरे देश का सिनेरियो यदि देखोगे आप, तो मैं देश के सिनेरियो पे बात कर सकता हूँ। ठीक है, अब जवाब तो ले लीजिए अमित जी से। मैं फिर दोबारा लौट रहा हूँ आपको, आपने जवाब दे दिया। सचिन जी, जवाब दीजिए। 39 उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के पास गए। नहीं करते तो नहीं जाते। अमित जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के किसी भी प्रावधान में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि अगर हमने प्रत्याशी पूर्व में ही अगर घोषित कर दिए हैं तो हम अपनी योजनाओं को लागू नहीं करेंगे या लागू नहीं कर सकते हैं या नई योजनाओं को लॉन्च नहीं कर सकते हैं। जो एक लोक हितैषी एक जो सरकार होती है, वो समय समय पर लोगों के कल्याण के कार्य जो योजनाएं होती हैं उसको लागू कराती है, और सरकार का काम भी यही है। तो सरकार का काम सिर्फ चूंकि प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं इसलिए सरकार काम करना बंद कर देगी, ऐसा तो मंशा है नहीं। ना तो ये कानून की मंशा है और ना ही किसी चुनाव आयोग की कोई मंशा होती है। तो लोग जो हितैषी जितनी भी योजनाएं होती हैं उसके लाभ देने के लिए, अगर ब्रजेश जी अगर याद हो तो कई बार पिछली बार चुनाव आयोग ने ही किसानों के जो खाते हैं उसमें पैसे डालने की परमिशन भी दी थी। बीच में आचार संहिता लगने के बाद भी वो परमिशन दी गई थी। उसका रीजन ये रहता है कि लोक हितैषी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जो होता है वो कोई भी सरकार
या कोई भी आयोग उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि उम्मीदवार आपने पहले घोषित कर दिए हैं तो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, चाहे खर्चा करने से लेके अन्य, वो तो फिर उससे ऊपर चले जाएंगे। अभी का खर्चा थोड़ी नहीं शामिल किया जाएगा उसमें, आचार संहिता के बाद के खर्चे जोड़े जाएंगे। तो आचार संहिता के अभी वो खर्चे कहाँ कर रहे हैं? अभी चुनाव की जब घोषणा ही नहीं हुई है तो उनके खर्चे भी जोड़े नहीं आएंगे ना भाई। कानून का जो प्रावधान है उसी के अंतर्गत ही सारी कार्रवाई होगी ना ब्रजेश जी। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं आप शायद डर गए हैं, वो नहीं डरे, आप डर गए। नहीं, हम डरे हुए नहीं है। पहले तो ये बोल रहे थे, जब हमने प्रत्याशी घोषित किए थे तब ये बोल रहे थे कि डर के मारे इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ये सारी की सारी सीटें जो है ये हारने वाले हैं। अब देखिए फर्क ये है सिर्फ ब्रजेश जी इसमें कि जो भाजपा जो भी योजनाएं घोषित करती है वो योजनाएं जो है लागू हो रही हैं, उसका बेनिफिट जो है बेनिफिशियरीज को मिलना शुरू हो जाता है। और कांग्रेस जो है वो योजनाएं जो है उसको सिर्फ ये चुनावी परिप्रेक्ष्य से देखकर और उसके बारे में सिर्फ घोषणा मात्र करती है। अगर आप 15 महीने के समय भी इनका देख लें जो बीच में सत्ता में थे, तो अभी आप अगर अभी जो प्रवक्ता इनके आए हुए हैं कांग्रेस के, उनसे अगर आप ये पूछेंगे कि 15 महीने में इन्होंने कौन सी योजना लागू की थी, तो अभी वो बताने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए कांग्रेस जो है उसमें और भाजपा में बहुत फर्क इसी बात का है कि जो कथनी और करनी का जो फर्क है वो जो है कांग्रेस में है। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भाजपा जो बोलती है वही वो करती है। और हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में कि वो जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। वो कह रहे हैं कि आप 7 दिन में 5 बार आ रहे हो, लगातार दौरे कर रहे हो, तो ये डर है आपका, अमित शाह को यहाँ आना पड़ रहा है। देखिए चुनावी साल है और इसके बाद में लोकसभा का चुनाव भी होना है, तो अमित शाह के आने से घबराहट में मुझे लग रहा है कि शायद कांग्रेस में ज्यादा हो रही है, क्योंकि चुनावी साल है, सारे नेता यहाँ आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब उनको सुविधा होगी तब वो इस प्रदेश में आएंगे। और तो चुनावी साल है, केंद्रीय नेता आते रहते हैं खिलावन जी, लेकिन जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो योजनाएं लागू कर रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, उससे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस डर गई है? और उसका इस तरह से आपत्ति उठाने पर और उसकी मांग पर आप कैसे देखते हैं? क्या चुनाव आचार संहिता तो लगी नहीं अभी, इसके क्या मायने हैं? तौर पे यदि चुनाव आचार संहिता के पहले जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो आपत्तिजनक नहीं होती, उसके बावजूद भी यदि कांग्रेस के लीडर नेता प्रतिपक्ष यदि शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिवराज की नित नई घोषणाओं से, शिवराज के नित नए कार्यक्रमों से कांग्रेस में निश्चित रूप से घबराहट की स्थिति है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने यह जानते हुए भी कि उनका जो शिकायत है, उनकी जो आपत्ति है वो गैर वाजिब है, यह जानते हुए भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। इससे स्पष्ट है कि घबराहट तो जरूर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 39 उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए, तो इस तरह की घोषणाएं से आप मतदाताओं को एक तरह से लालच दे रहे हैं। जहां तक मतदाताओं को भ्रमित कर रहे या मतदाताओं को लालच देने की बात है या मतदाताओं के लिए को प्रभावित करने वाले कोई भी घोषणा करने की बात है, वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ही लागू होती है। उससे पहले यदि घोषणाएं की जाती है, उससे पहले यदि कोई लालच दी जाती है मतदाताओं को, तो वो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं आती। अतः यदि प्रत्याशी घोषित भाजपा ने की है और यदि वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले या चुनाव की घोषणा होने के पहले की गई है, तो मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति चुनाव आयोग इस पर संज्ञान में नहीं लेगी इस आपत्ति को, और इस तरह से डॉक्टर गोविंद सिंह की आपत्ति खारिज कर दी जाएगी, ऐसा निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं, लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होना एक बात और चुनाव की आचार संहिता लागू होना दूसरी बात। चुनाव की घोषणा होने के बाद भी यदि कोई सरकार के द्वारा लोक लुभावन नारे दिए जाते हैं, लोक लुभावन बातें की जाती, वायदे किए जाते हैं या घोषणाएं की जाती है या कोई नया कार्यक्रम लागू किया जाता है, तो उसको आपत्तिजनक मानी जा सकती है चुनाव की घोषणा होने के बाद। और यदि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कोई बात की जाती है तो उसमें तो घोर आपत्तिजनक है ये।
लेकिन ये दोनों दायरे में बिल्कुल भी अभी जो घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान या शिवराज की सरकार कर रही है, ये दोनों जो है आपत्तिजनक तथ्यों के दायरे में नहीं आती है। ठीक है अमित जी, गैर वाजिब है आपकी आपत्ति, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है और घबराहट दर्शा रही है आपकी। खिलावन जी भी यही बात कह रहे हैं। देखिए, खिलावन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंबेडकर जी के संविधान ने सबको ये आजादी दी है कि अपनी बात रख सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि इसमें चुनाव आयोग पे छोड़ दें हम सारी चीजें। हमने तो चुनाव आयोग को दिया है ना हमने खिलावन जी को दिया है, ना हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को दिया है ज्ञापन। हमने जिनको दिया है उनको उनके जो भी निर्णय आता है उसका थोड़ा सा इंतजार कर ले हम। नहीं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में हैं। अभी तो चुनाव आयोग कोई संज्ञान ही नहीं ले सकता ना, और यदि उम्मीदवार घोषित किए हैं तो ये पार्टी का काम है। इसमें क्या, आपने भी कहा था कि 6 महीने पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, आप भी गारंटी दे रहे हैं। अरे देखिए, वो सरकार में है और हम विपक्ष में हैं, आप समझिए किसी बात को। वो जो घोषणा कर रहे हैं तो लगातार प्रभावित करने वाली घोषणाएं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जैसा कि कहा है कि घबराहट का, अरे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अमित शाह जी एक बार आए या 10 बार आए। अमित शाह जी 2018 में भी आए थे जब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नारा वही देकर गए थे कि अब की बार 200 पार। और 2018 में तो डबल इंजन की सरकार का भी बहुत रोल था। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता आज की तुलना में और 2018 की तुलना में यदि आप देखें तो उस समय थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उस समय भी कमलनाथ जी ने 6 महीने पहले मध्य प्रदेश आकर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर इनकी सारी टीम की रणनीति जो है, और जो तथाकथित चाणक्य हैं इनके अमित शाह जी की रणनीति को ध्वस्त कर दिया था। तो अब तो ये देखें कि भाई भय का माहौल कहाँ है। प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री जी को आना पड़ रहा है, क्योंकि सामने कमलनाथ जी जैसे नेता हैं। तो आपके हिसाब से तो सरकार को अभी नई योजना लागू करना, नई घोषणा करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, मुझे तो आप एक बात बताइए, शिवराज जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। इतना लंबे समय तक मध्य प्रदेश की जनता ने उनको काम करने का अवसर दिया। अब जब कुछ महीने में, मैं कुछ घंटे कहूं तो बड़ी बात नहीं होगी, आचार संहिता लगने वाली है, 15 अक्टूबर के आसपास सुन रहे हैं हम, आचार संहिता लगने वाली है, तो इन घोषणाओं का क्या महत्व है? ठीक है, अरे आपको करना था तो आप इतनी बार 4 बार आप मुख्यमंत्री बने, तब आपको बहनों की याद नहीं आई, तब आपको भाइयों की याद नहीं आई, तब आपको भांजे भांजियों की याद नहीं आई। आप जब सारी सर्वे रिपोर्ट आपके खिलाफ जा रही है तो आप आचार संहिता के कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले आप लगातार घोषणाएं कर रहे हो। तो सचिन जी, आचार संहिता के कुछ समय पहले ही क्यों घोषणा की जा रही? लंबे समय से सीएम है और आप सरकार में, इसलिए उनको आपत्ति है। उनकी गारंटियों पे कोई वो नहीं, वो तो विपक्ष में है, गारंटी दे सकते हैं, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, आप कोई योजना लागू नहीं कर सकते। देखिए, एक सरकार का जो कार्य होता है वो सतत चलता रहता है, तो आज नहीं कर सकते और कल कर सकते हैं ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको ये बात समझना चाहिए कि जो आचार संहिता जो लगती है, और आचार संहिता लगने के बाद में कूलिंग पीरियड होता है, वो एक जनता को सोचने के लिए, विचारने के लिए, दोनों पक्षों के बारे में अपना मन बनाने के लिए एक समय की जरूरत होती है, वो कूलिंग पीरियड दिया जाता है आचार संहिता लगाकर। और वैसा ही एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है मतदान होने के 48 घंटे पहले, कि जब सारे प्रचार जो है रोक दिए जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कूलिंग पीरियड होता है उसका उपयोग जो है जनता को ये ना समझे, जनता जो है वो आचार संहिता का जो पीरियड होता है उस कूलिंग पीरियड में वो मन बना सकती है कि किस पार्टी को उसको मतदान करना है, किसके पक्ष में उसको जाना है। तो हम अपनी योजनाएं जो है एक सरकार के रूप में जो हमने शपथ ली है, जो संविधान की शपथ ली है, उसके हिसाब से हम लोक हितैषी जो योजना है उसे लागू करते रहेंगे और लोगों के पक्ष में कार्य अनवरत करते रहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 9 साल से बिना एक दिन का ब्रेक लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मयोगी जो हमारे नेता हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है,
ठीक है हमने सर। उससे ये सब ठीक। चीजें खिलावन जी, एक छोटा सा कमेंट, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और चुनाव के हमने देखा आचार संहिता लग जाती तब इसके बाद नई घोषणा नहीं करती, तो सरकार को क्या अभी घोषणा करना, योजना लागू करना बंद कर देना चाहिए कांग्रेस के हिसाब से? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, सरकार के द्वारा जो वायदे किए जाते हैं या उसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया जाता है चुनाव के पूर्व, ऐसा देखा गया और हो भी रहा है। हम अभी पा रहे हैं कि जो भाजपा घोषणा करती जा रही है, भाजपा की सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हो रही है उसमें क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना को ले लीजिए, तो 3 महीने से उसका क्रियान्वयन हो रहा है। अभी 3,000 रुपये प्रति माह का वायदा किया गया। हो सकता है चुनाव की घोषणा होने के पहले या आचार संहिता लागू होने के पहले उसको 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए। तो इस तरह से देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने तक या चुनाव की घोषणा होने तक, यदि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देती है, जिस दिन घोषणा करता है उसी दिन से आचार संहिता भी लग जाती है। चलिए, बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की घोषणाएं या कहें योजनाएं लागू होने से कांग्रेस को आपत्ति है, चुनाव आयोग में शिकायत की है। उनका कहना है कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश है, लालच देने की कोशिश है। लेकिन जो भी सरकार होती है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की सरकार हो, हमने देखा है कि कई बार आखिरी समय में वो ऐसी घोषणाएं, ऐसे वादे, ऐसी योजनाएं लागू कर जाते हैं जो अमल में भी नहीं आ पाती हैं या उन पर क्रियान्वयन भी शुरू नहीं हो पाता। तो क्या सरकारों को बहुत पहले से इस पर विचार करना चाहिए कि 1 साल पहले से काम बंद कर दें? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लगातार देश दुनिया में या मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं, उससे आचार संहिता लगती रहती, चाहे नगरीय निकाय के हों, चाहे उपचुनाव हों। तो सरकारों को वैसे ही बहुत कम समय मिलता है, चाहे 15 माह की कांग्रेस सरकार रही, वह भी चुनाव में चली गई। तो इसलिए सरकार को आखिरी समय तक काम करते रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।